हाय स्टूडेंट, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है 13 दिसंबर जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम होगा और उसमें ओरिजिनल ओमार सीट कैसे आएगी ये सबसे बड़ा मैटर कर रहा है स्टूडेंट के लिए, और उसको कैसे फिल करना है और भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय वाले विद्यार्थियों के लिए। तो ध्यान रखिए, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें एंड जो गलतियां आप कर रहे हो उन गलतियों से बचना है। मैं आपको गलतियां बताएंगे, बेसिकली एग्जाम में बच्चे क्या गलतियां करते हैं, उन गलतियों को आपको मद्देनजर रखते हुए अपने पेपर को कंप्लीट करना है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि हर प्रकार का अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको इस थंबनेल से नजर आ रहा होगा कि आप यदि ओमार गलत भर के आते हो तो आपका पूरा मेहनत जीरो बन जाता है, आप फेल हो जाते हो। ओके, तो इस ओमार को पूरा, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड है, आपको वो नहीं जानते कि आप इंटेलिजेंट हो वीक हो, जो आपका आंसर बना है उसको आप केयरफुली भरिए। जो गलत होगा राइट होगा वो तो सेकेंडरी मैटर आ गया, बट उसको करेक्ट नहीं भरोगे तो वो रॉन्ग ही माना जाएगा। तो ध्यान रखिए, आपका जो ओरिजिनल ओमार शीट रहता है वो 2 पेज का ओमार रहता है, मतलब एक ही आएगा फ्रंट और बैक साइड। तो ये आपका देख रहे हो यहाँ पे आपका आंसर शीट, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रखा है। ये इंस्ट्रक्शन आप केयरफुली करना है। सबसे पहले आपका जो पेन होगा वो बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, कोई जेल पेन लेके नहीं जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। या तो आप ब्लैक लेके जा रहे हो तो ब्लैक 2 पेन लेके जाइए, सेम कंपनी और सेम पेन होना चाहिए। एंड ब्लू लेके जा रहे हो तो 2 ब्लू होना चाहिए। तो ये आपका ब्लू और ब्लैक पेन ले जा सकते हो, और ये बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, आप पूरा गोले को कंप्लीट फिल करना है। यदि आप अनकंप्लीट फिल करते हो तो क्वेश्चन इनकरेक्ट माना जाएगा, मतलब गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे मेथड दे रखा है कि आप यदि एक क्वेश्चन के 2 सर्किल भर रहे हो तो वो रॉन्ग मेथड होगा, यहाँ पे क्लियर कर रखी है चीजें। सेकंड, आपको पता चला कि इसमें पेन रखा था आपने थोड़ा बहुत, और उसके बाद आपको देन पता चला कि ये रॉन्ग है और उसको क्रॉस किया और एक आपने सर्किल फिल करके आए हो, ये भी एक रॉन्ग मेथड है। आप एक कैंसिल कर रहे हो, दूसरा आप टिक कर रहे हो, तो ये भी रॉन्ग मेथड है। और अनकंप्लीट फिल कर रहे हो, ये भी रॉन्ग माना जाएगा। ओनली फॉर एक ही आपको फिल करना है और कंप्लीट फिल करना है, तो ये करेक्ट माना जाएगा। तो ये आप मेथड अप्लाई नहीं करें, ओनली फॉर ये मेथड अप्लाई करेंगे तभी आपका ओमार करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद और इसमें क्लियर कर रखा है कि एक गोले का एक ही निशान आपको फिल करना है, एक ही सर्किल फिल करना है, एक से ज्यादा नहीं करना है, उसका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। रफ वर्क आपको नहीं करना है ओमार शीट पे। बच्चे बहुत सारे होते हैं जो ओमार पर भी पेन चला देते हैं, ध्यान रखना जहां उनको फिल करने का क्राइटेरिया दे रखा है वही आप कर सकते हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी वर्क करेंगे तो वो चीटिंग के अंदर माना जाएगा और आपकी ओमार रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन थे, और ध्यान रखें ओमार में कोई भी आपको फिल करना है डिटेल्स तो उसके लिए कैपिटल लेटर ही यूज होता है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अंदर भी दे रखा है रोल नंबर, नंबरिंग आपको अच्छे से साफ सुथरी लिखना है। ओके, एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो स्टूडेंट है अपना नाम लिखेगा बट कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल में लिखना है। फादर नेम लिखना है, कैपिटल में लिखना है, ठीक है। जो आपके एडमिट कार्ड में है वही आपका नेम होना चाहिए, वही आपका फादर नेम बच्चे का फादर का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फिल करके बताया गया है कि कैसे क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट का मान लीजिए ये रोल नंबर है, तो इसने क्या किया 1732172, तो 1 वाले सर्किल को इसने कंप्लीट फिल किया है। इसके बाद 7 इसकी सीध में आइए, देखो 7 किया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एरर करके आते हैं। यहाँ एरर क्या करते हैं कि देखते कुछ और है और कॉलम को कुछ और फिल करते हैं। तो देखिए इसमें देख रहे हो तो इसके वाले सीधा आपको बढ़ना है, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3, तो इसमें रिमार्क भी कर रखा है, तो 1 वाला आपको फिल करना है, ठीक है, ऐसे फिल करना है। इसके बाद बात करें तो इसमें 7 है, तो 7 पे जाके आपको फिल करना है, और आराम से आप चेक करना है कि आप कहीं गलत तो नहीं फिल कर रहे हैं। इधर आप देख रहे हो 3 वाला, तो 3 वाला फिल करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप फिल करेंगे। यदि यहाँ की बात करें मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, जो आपको पेपर मिलेगा उसके ऊपर बुकलेट नंबर रहेगा, वो बुकलेट नंबर क्या करना है आपको इसमें फिल करना है सबसे पहले। और ध्यान रखना हमेशा पीछे से फिल किया करो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमारे बॉक्स तो ये ज्यादा होते हैं बट नंबर कम होता है, तो हम क्या करते हैं पीछे से फिल करते हैं, तो पीछे वाला खाली नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का सेंस पीछे निकलता है बट आगे नहीं निकलता है। तो ये पहले या तो बॉक्स आप काउंट कर लीजिए कि कितने बॉक्स का हमारा ओमार है और हमारे पास कितने नंबर की बुकलेट है। तो ध्यान रखिए ये बात, ओके, जितने नंबर की बुकलेट है और जितना ही बॉक्स है
तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बुकलेट नंबर कम है और बॉक्स ज्यादा है तो आप पीछे से फिल करिए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इन्होंने 0 आगे अप्लाई किया है जबकि पीछे नहीं किया, तो ध्यान रखिए ये, तो ये 0 वाला हो गया, यहाँ पे 5 हो गया इसकी सीध में आके। तो इस प्रकार से ये आपका मेन बुकलेट नंबर रहेगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला काम है इन्विजिलेटर का काम होता है जो आपको दिख रहा होगा। इन्विजिलेटर आपका देखिए स्टेट, ये क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की एग्जाम होती है तो यहाँ स्टेट कोड आता है, डिस्ट्रिक्ट कोड आता है, ब्लॉक आता है, सेंटर आता है कि कौन से सेंटर से हो, कौन से ब्लॉक से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो और कौन से स्टेट से हो। तो सारी डिटेल्स फिल की जाती हैं क्योंकि कल ऑल ओवर इंडिया में 13 दिसंबर को एग्जाम होगा, तो वहां ये इसके थ्रू ही पहचाना जाएगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट के हो और स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में कौन से हो, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग नवोदय विद्यालय होता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को पता है। सेकंड आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सीरीज कौन सी, ABCD ऐसे भी हो सकता है या इसकी जगह दूसरा भी हो सकता है, MNOP कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए जो भी सीरीज है आपको उसी सर्किल को आपको फिल करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इसमें A सीरीज का आया तो A वाले को फिल किया गया। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन करेक्ट फिल करना है। इसके बाद जैसे स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर बढ़ोगे तो आपको ये कंप्लीट आपको फिल करनी होगी और यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि ये फिल किसको करना है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, कैंडिडेट को फिल करना है ये। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर। ओके, ये जो एग्जाम लेगा आपका वो फिल करेगा क्योंकि ये केयरफुली काम है, क्योंकि उसी को पता है कि यहाँ स्टेट कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक क्या है, सेंटर क्या है, तो वो उसको फिल करना है। क्योंकि आपका रिजल्ट तब ये डिटेल्स फिल करते समय बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली एरर कर देते हैं, इसलिए ये काम इन्विजिलेटर को दिया गया है कि आप इसको करेक्ट फिल करें। ठीक है, ये इन्विजिलेटर का काम है। इसके बाद इसको फिल करते समय ये रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड में मिलेगा, मेन बुकलेट नंबर आपको मिलेगा किस पे बेटा, आपका जो पेपर आएगा उसके ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हुए बढ़े तो यहाँ आंसर है, जो आपका आंसर बनता है वो आपको इसमें फिल करना है। कंटिन्यू 1 से 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे आपके और 80 क्वेश्चन कंटिन्यू फिल करना है। ठीक है, ध्यान रखिए इस पे कोई भी रिमार्क नहीं करना, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ये गलत है कि मैंने फर्स्ट किया, सेकंड किया कि नहीं किया, थर्ड किया कि नहीं किया। ओनली फॉर फर्स्ट में आपको क्या फिल करना है वही काम करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा फर्स्ट में ए है तो मैंने ए किया और ये मेरा करेक्ट मेथड है, एक तरह से करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा होगा, इसमें मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये रॉन्ग कर रहा हूँ तो ये मेरा इनकरेक्ट है। ओके, सेकंड क्या है, मैं ऐसे फिल कर रहा हूँ, ये भी इनकरेक्ट है। सेकंड में ऐसे कर रहा हूँ, ओके, ये भी इनकरेक्ट है। ध्यान रखिए मैं इसमें देखिए मैं 2 फिल कर रहा हूँ, ये कर दिया मैंने, फिर पता चला मेरा आंसर बी होगा, ये किया मैंने, ये भी बेटा आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट मेथड, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये करेक्ट ओनली। ठीक है, ये जो मैंने ओनली फॉर सिंगल फिल किया है ये आपका करेक्ट मेथड होगा। तो ध्यान रखिए एग्जाम में ऐसा गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करना है और ये आपको ऐसे करके कंप्लीट क्वेश्चन करके आना है। नो नेगेटिव मार्किंग से ध्यान रखना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको फुल्ली फ्री माइंड होके 80 क्वेश्चंस बना के आना है और आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। ध्यान रखिए फिर आप इसको ये गलतियों से ध्यान रखना, स्पेशली ये आपका मेन बुकलेट नंबर या तो ऑलरेडी फिल किया हुआ था तो फिल रहेगा और नहीं फिल किया हुआ था तो आपका कौन सा बुकलेट नंबर है वो आपको फिल करना है। ऐसे 4 कॉलम भी आ सकते हैं, 4 सर्किल भी आ सकता है, या फिर ए आया और ए का ही आपको पेपर मिला तो पेपर को आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि ए कोड का ही मिला है कि नहीं मिला। ओके, क्योंकि जो अमार भर रहे हो आप ए कोड की भर रहे हो तो ए कोड के अकॉर्डिंग आंसर सेट किए जाएंगे जब इसको चेक किया जाएगा तब। ओके, तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है एग्जाम में बैठते समय। अब सेकेंड हम बात करें, यहाँ कैंडिडेट्स के सिग्नेचर होंगे, कैंडिडेट के सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड राइटिंग में होगा। जैसे कि बच्चा क्या करता है, ऐसे करता है, तो ये तो हो गया आपका रनिंग नहीं है। ओके, इससे क्या होता है कि आपका डिक्लेरेशन होता है कि आप जो बच्चा बैठा है वही एग्जाम में जब फाइनल सिलेक्शन पे होता है तो उससे वेरीफाई करते हैं। तो आपका जैसे रनिंग है, मेरा जैसे मैं रनिंग करता हूँ, रनिंग का मतलब ये हो गया आपका ऐसे होना चाहिए। ठीक है, सर्वन ऐसे, तो ऐसे आपको भी करना अपना साइन। सेकंड ये बात करें यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब जो आपका एग्जाम ले रहा है वो बंदा यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, ध्यान रखना इस चीज का। सेकंड आपका स्टेम लगाएगा किसका, जो सेंटर होगा उसका लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम पूरा करना होगा और मेरे को विश्वास है आपको ये ओमार का पूरा फिल करने का सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा और ओमार में बिल्कुल आप मिस्टेक नहीं करके आएंगे, मैं ये आशा करता हूँ। और आपका सिलेक्शन होगा, एडवांस में बेस्ट ऑफ लक देता हूँ
और आप हमारे यूट्यूब पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कल जैसे पेपर होगा। और उतने समय के लिए मेरे को देना होगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।